इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जो पीड़ित परिवार की वकील है सीमा कुशवाहा। सीमा कुशवाहा मेरे साथ में मौजूद है। सीमा, क्या हुआ था, कोर्ट में क्या हुआ है? देखिए, कोर्ट ने अब पहले तो सभी परिवारजनों से बात की, उन्होंने अपना पक्ष रखा, उनको सुना कोर्ट ने और इंश्योर किया कि आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। उसके बाद जो अमायकस क्यूरी थी उन्होंने भी बात रखी। देन आफ्टर स्टेट ने अपना पक्ष रखा और पीड़ित परिवार की तरफ से मैंने भी अपना पक्ष रखा, जिसमें मैंने देखा कि कोर्ट बहुत ही नाराज है कि इस तरीके से अगर आप लॉ एंड ऑर्डर भी आपको ठीक रखना है तब भी आप किसी के फंडामेंटल राइट्स का, बेसिक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकते हैं। और इस पे सारा उनका कहना है स्टेट का बार बार कि मेरा कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं था, बहुत गैदरिंग थी। तो कोर्ट ने पूछा कि वहां पर कितने नंबर ऑफ पीपल्स थे जब आपने अंतिम संस्कार किया, तो उनका कहना है करीब 300 और 400 थे, जबकि 200 से 300 पुलिस वहां पर सिक्योरिटी थी और 50 से 62 फैमिली मेंबर्स एंड विलेज के लोग थे। तो ये सारी चीजें जो इन्होंने झूठ बोली हैं स्टेट के तरफ से, जो भी डीएम ने बोली हैं, ये सारी चीजें अब वीडियो के थ्रू जो भी वीडियोज बनाए गए सामने आएंगी और सारा कोर्ट उसको देखेगा और अप्रोप्रिएट आई थिंक मुझे लगता है कि एक्शन लिया जाएगा। नाराजगी भी जताई है, जिस तरीके से पूरी सुनवाई है, प्रशासन के रवैये से नाराजगी जताई है। बिल्कुल नाराजगी जताई है कि देखिए, उनका जज साहब का, दोनों जो भी जज थे, बहुत ही उन्होंने इस मैटर को कहा है कि इसको हम इमोशंस लेस होकर के आप इनको टैकल मत कीजिए चीजें। डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत जी को कहा कि अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप इस तरीके से उसको बिना देखे अंतिम संस्कार होने देते? तो वो स्पीचलेस थे, आंसर नहीं कर पा रहे थे कि आई नो मैं एक ही हमारी डॉटर है और कोई भी नहीं है। तो आप सोचिए कि हमारी कंट्री के अंदर एक भी सिटीजन है, चाहे वो आदिवासी समुदाय का हो, चाहे वो दलित, वाल्मीकि, किसी भी समाज, किसी भी कास्ट, किसी भी रीजन का, सबका बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, उसका वायलेशन कैसे कर सकते हैं? कितने सारे संस्कार होते हैं और वो भी आपने, लोग कहते हैं कि अंतिम जो गंगा माँ है उनका पवित्र जल छिड़का जाता है, आप कैरोसिन डाल करके उस बेटी को जला रहे हैं। ये तो आपने सिर्फ नेग्लिजेंसी नहीं दिखाई, आपने तो टोटली मतलब जो भी क्राइम किया है किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन करके। सबके बीच में परिवार की तरफ से भी जो है कोर्ट ने सवाल पूछा था, परिवार ने क्या कहा है? उनकी जानकारी में था, क्योंकि प्रशासन ये कह रहा था कि हमारी जो है उनकी परिवार की जानकारी में था। नहीं, परिवार ने अपनी बात रखी, कोई भी परिवार का वहां मेंबर नहीं है। इन लोगों ने जब डेड बॉडी जला दी उसके बाद विलेज के कुछ लोगों को इन्होंने बुलाया और उनसे कहा कि आप इसमें कुछ उपले वगैरह जो होते हैं वो डाल दीजिए, उसका वीडियो बनाया और कहा है परिवार वाले, जबकि फैमिली मेंबर एक भी नहीं है वहां और वीडियोज भी हैं, पब्लिक के बीच में है, मीडिया ने सब दिखाया। तो ये सारी चीजें जो उन्होंने कहा है कि हमारे पास सबूत है, हम देंगे। तो कमिंग जो 2 नवंबर है उसकी डेट है। माता पिता भाई बहन सबने इस बात से इनकार किया है कि अंतिम संस्कार उनकी मर्जी से नहीं हुआ है, वो नहीं चाहते थे आधी रात में हो। बिल्कुल नहीं चाहते थे, उनका तो इवन ये कोर्ट में भी अपनी सारी बात उन्होंने रखी। और दूसरा मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं अंकित जी, मेरे पास उस लड़की का पता नहीं कैसे ये र्यूमर फैल गया कि पहले वीडियो में वो पीड़िता है, उसने ये नहीं कहा कि उसके साथ रेप किया गया, वो बेटी बोल रही है कि मेरे साथ जबरदस्ती की गई है। और एडीजी जो प्रशांत जी हैं वो बोल रहे हैं कि एफएसएल की रिपोर्ट में सीमन नहीं आया। आपको लॉ की डेफिनेशन पढ़नी चाहिए थी, जो 375 जो भी डेफिनेशन क्लॉज है कि उसमें रेप की डेफिनेशन क्या है 2013 में अमेंडमेंट के बाद, 2018 में अमेंडमेंट के बाद। और जो वो रिपोर्ट है वो मेरे पास सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और वो अभी मैं नहीं आप लोगों को ज्यादा डिस्कस करूंगी, लेकिन मेरे पास एवरीथिंग सारी रिपोर्ट। शासन की तरफ से क्या कहा गया है? क्या वो अभी भी अपने उसी रुख पर कायम है कि हाँ हमने परिवार की मर्जी से अंतिम संस्कार किया था? अभी भी वो यही कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं, लेकिन जब क्रॉस क्वेश्चन जस्टिस साहब कर रहे हैं तो उनके पास स्पीच लेस है, आंसर लेस है, क्योंकि परिवार की मर्जी से नहीं किया। परिवार की मर्जी थी मॉर्निंग में 5 बजे के बाद, आपने रात में कर दिया, परिवार वहां मौजूद नहीं है और जो भी क्रिया, जो भी प्रोसेस होता है पूरा संस्कार का, वो नहीं किया है परिवार ने। तो ये तो क्लियर है कि आई थिंक मुझे लगता है कि जिस तरीके का रुख था जज का, बेंच का, तो कुछ अच्छा ही बेटर होगा कि एक संदेश जाएगा। डीएम और एसपी ने भी कोई जवाब दिया है क्या? एसपी तो सस्पेंड हो चुके हैं, इसलिए उनको कोर्ट में नहीं प्रोड्यूस किया। डीएम के लिए जो पीड़िता की भाभी थी उन्होंने बोला कि डीएम साहब ने ये बोला कि अगर आपकी बेटी जो है कोरोना से मर जाती तो क्या इतना कंपनसेशन मिलता। ये बात डीएम साहब जो उस परिवार को बोल रहे हैं जो पीड़ित है, जो एक दलित समुदाय से आता है, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, जिनको बहुत दुनियादारी नहीं पता है,
क्या ये बात, और जज साहब ने बोला क्या अगर ये बेटी किसी बहुत पैसे वाले रिच फैमिली की होती आप इतनी हिम्मत करते उसको जलाने की। इस तरीके की भी चीजें आई हैं। तो मेरा बिल्कुल मानना है कि हमारी कंट्री के अंदर जब एक वोट का राइट एक अंबानी अडानी सभी लोगों को है तो एक वोट का अधिकार उस दलित पीड़ित परिवार को भी है, सबको है, तो वो दोनों इक्वल हैं। ना किसी और का वो पीड़ित परिवार उनको कोई मेंटेन कर रहा है, वो अपने सर्वाइविंग के लिए खेती किसानी करे, मजदूर बनके रिक्शा चला के लोग काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी डिग्निटी कम हो जाती है। 2 नवंबर को अब क्या होगा, क्या जवाब देना? देखिए 2 नवंबर को स्टेट अपना जवाब देगा और मैं परिवार की तरफ से जो है हलफनामा जो है कोर्ट में कल कोशिश करूंगी, अगर हो जाएगा, क्योंकि पीड़ित परिवार निकल चुका है तो सिग्नेचर वगैरह का इश्यू है। अदरवाइज में 2 नवंबर से पहले में आपको यही बताना होगा कि जो आपने बातें आज सारा एवरीथिंग वो बातें नहीं बतानी, जो पीड़ित परिवार का पक्ष है वो मुझे रखना है। यानी साफ तौर पर ये है सीमा कुशवाहा जो कि पीड़ित परिवार के तरफ से कोर्ट में पेश हो रही थी। सीमा का ये कहना है कि कोर्ट ने बहुत नाराजगी जताई है, यहां तक कहा कि अगर किसी रसूख वाले परिवार की ये बेटी होती तो क्या इसी तरीके से आधी रात में अंतिम संस्कार किया जाता। और रही बात परिवार की, परिवार ने हाईकोर्ट के सामने भी कहा है कि हमारी मर्जी के बिना अंतिम संस्कार किया गया, हम अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देख पाए। परिवार चाहता था कि सुबह 5 बजे के बाद में अंतिम संस्कार हो, लेकिन पुलिस ने आधी रात में किया। डीएम के उस बयान का भी जिक्र हुआ है जिसमें डीएम ने कहा था कि अगर आपकी बेटी कोरोना से मर जाती तो आपको जो है कुछ भी नहीं मिलता। तो डीएम को भी नाराजगी जताई है, जो अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी यहां पर मौजूद थे उनके रवैये से भी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने यही कहा है कि क्या वाकई में यह असंवेदनशीलता नहीं है कि एक परिवार को उसकी बेटी का अंतिम संस्कार के लिए उसका चेहरा तक नहीं दिखने दिया गया। और जो प्रशासन की तरफ से वीडियो जारी किया गया, कहा गया कि परिवार वाले वहां मौजूद थे, तो कोर्ट में यह बताया गया है कि वो गांव के लोग मौजूद थे जिनसे कहा गया कि आप लकड़ी रख दीजिए जाकर के, लेकिन परिवार का कोई भी शख्स नहीं था। और इसी वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कड़ी फटकार लगाई है, प्रशासन को नाराजगी जताई है और अब कहा है कि आप सब जवाब दीजिए 2 नवंबर तक कि आप लोगों के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। वहीं जो पीड़ित परिवार है उसको यह जवाब देना है, अपना एक हलफनामा देना है, जितनी बातें उन्होंने कोर्ट में कही है अब वो लिखित तौर पर हलफनामे में जमा करनी है कोर्ट में। यानी कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रशासन के रवैये से हाईकोर्ट ने जताई है कड़ी नाराजगी, लगाई है कई बार फटकार। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।